अभी हम हैं एनर्जी पार्क, जो कि नीति विहार ईटानगर पे पड़ता है। यहाँ का जो टॉयलेट का कंडीशन है वो देखते हैं, जबकि यहाँ पे जितना भी विजिटर्स आते हैं वो पे करके आते हैं। चलिए देखते हैं। नमस्कार सभी को। अभी मैं हूँ ईटानगर के एनर्जी पार्क में। जैसे कुछ देर पहले आपने देखा कि यहाँ का वीडियो हमने दिखाया कि यहाँ का जो कंडीशन है किस तरीके से है। यहाँ का जो बच्चे खेलने के लिए जो आइटम्स है वो भी बहुत वर्स्ट कंडीशन में है। यहाँ तक कि जो यहाँ जो विजिटर आते हैं और जो यहाँ के टॉयलेट्स है उसका कंडीशन भी बहुत ख़राब है। ना ही ठीक तरीके से साफ़ सफाई किया गया है, ना ही यहाँ पे जो सराउंडिंग्स है वो ठीक तरीके से मेंटेन किया गया है। जो डस्टबिन्स है वो पूरे फुल होके रखे हैं। और जो अगर हम बात करें सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और जो पार्किंग एरिया है वो भी ठीक तरीके से पार्क नहीं किया जाता है। उसको देखभाल करने के लिए भी यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं रखा गया है। उसी सिलसिले में हमने बात की एपेटा डायरेक्टर से। चलिए जानते हैं उनका क्या कहना है। जैसे कि जो ईटानगर पे एक लौता ही एनर्जी पार्क है जहाँ बच्चे लोग आते हैं वीकेंड में अपने पेरेंट्स के साथ में। तो हमारा जो टीम है अरुणाचल टुडे टीम लास्ट ईयर 2018 से इसको सर्वे कर रहा है। तो अभी तक सर हमें कोई भी मेंटेनेंस देखने को नहीं मिला, जबकि 2002 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहते हैं कि समय के साथ में हर चीज़ डेवलप और अच्छी चीज़ें ऐड होते हैं। तो यहाँ पे सर दिन ब दिन क्यों बच्चे बदतर होते जा रहा है ये एनर्जी पार्क सर? मेरा कहना यह है बद से बेहतर तो नहीं है। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ है तो ख़राब तो नहीं हुआ। इट इज़ मेंटेन्ड एट पार एज इट वाज सिंस इस इंसेप्शन। ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं क्लीनली मेंटेनेंस करने के लिए, और इस पे पब्लिक भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ड्रग एडिक्टेड रात को भी गेट से क्रॉस करके आ जाता है, आके इवन हमारा चौकीदार को ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आता है। एंड वी हैव इंस्टॉल्ड 1 megawatt पावर प्लांट लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल. It is generating power, but since its installation, people throw stones from all corners and they damage the modules also. Being at the heart of the city, maintenance has become very difficult on one way. However, we are doing our best to maintain it, and people are coming every day, and numbers of visitors are increasing day by day. सर जैसे कि आपने क्लीनिनेस और उसके बाद में सिक्योरिटी चीज़ को बोला, जैसे क्लीनिनेस के बोला जाए तो जैसे कि सर एंट्री में दिया गया है कि नो प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक आइटम्स आर अलाउड, बट इट इज़ सीन दैट एवरीथिंग इज़ अलाउड इनसाइड। एंड और अगर बात करें क्लीनिनेस की, तो वहाँ पे जो टॉयलेट है, एंट्री में एक कम्युनिटी टॉयलेट है वो जो कि बंद पड़ा है, और जो अंदर में जो विजिटर्स के लिए खुला हुआ है उसमें ना ही वाटर है, पानी का सप्लाई होता है, ना ही साफ़ सफाई होता है। तो सर उस पर आपको क्या कहना है? इस पे एक जो एंट्रेंस के सामने एक टॉयलेट बना हुआ है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने बनाया है। दे हैव नॉट येट हैंडेड ओवर टू अस बिकॉज दिस इज़ टू बी मेंटेन्ड ऑन पे एंड यूज बेसिस पे। तो वी आर liaising with them so that they hand over this toilet to us and we can use it properly and maintain it. The other one behind the park, that is backside of the park, I will see if there is no maintenance, but we have a regular staff who is doing the maintenance work. If there is any lacuna in this, I will see look into it. सर जैसे कि आपने कहा सिक्योरिटी का भी, तो सर मैंने जैसे आपको बताया कि सिंस 2018 वी आर फॉलोइंग दिस स्टोरी, तो मेरे को देखने को नहीं मिला कि वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग भी होता है या कोई गार्ड जो चेक करे कुछ प्लास्टिक आइटम्स ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। इवन द इनसाइड द पार्क वहाँ पे कोई फूल जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेंटेन मतलब अच्छी तरीके से रखने के लिए जो कर वहाँ पे देखभाल के लिए नहीं है। तो और साथ ही वहाँ पे जो बच्चों के लिए खेलने के लिए जो है वो सिंस आई गेस 2002 से जो है वही है, और भी वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत वर्स कंडीशन में आधा टूटा हुआ है, कोई मतलब खेलने के लायक नहीं है, लेकिन इवन दो बच्चे खेल रहे हैं। तो सर उस पर आपको क्या कहना है सर? इसमें देखिए मेंटेनेंस के लिए और टू पुट न्यू थिंग्स वी नीड मनी। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा नहीं अवेलेबल है।
तो मेंटेनेंस पार्ट के लिए थोड़ा बहुत अवेलेबल है, बट वो पूरा जोड़ता नहीं है। एट द सेम टाइम स्पेस भी कम हो गया है, तो उसमें ज़्यादा इंस्टॉलेशन करने की भी जगह नहीं है। बट एक वाटर बॉडी जो पार्क के सामने है, इस पे रिसेंटली हम लोगों ने बोटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस पे किसी को हम लोग ने टेंडर पे प्लॉट करके किसी एक पार्टी को दे दिया है। दे जो चला रहे हैं और बढ़िया से चला रहा है। सर जैसे कि आपने कहा कि फंड का थोड़ा लैकिंग है, तो सर जो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं उसका जो विजिटर जो फ़ी देते हैं और जितने भी जैसे आपने कहा कि लैकिंग है, तो सर आपका कहना ये है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से ये पार्क को मेंटेनेंस के लिए रुपया नहीं दिया जाता है? नहीं, मेंटेनेंस के लिए देता है, लेकिन न्यू इंस्टॉलेशंस के लिए थोड़ा अवेलेबिलिटी नहीं है, ये मैंने बोला। मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाता है, और एट द सेम टाइम वी कलेक्ट 10 रुपीज़ पर हेड फॉर एज एंट्री फीस, और उसका कलेक्शन बहुत कम होता है। एंड वी आर एम्प्लॉइंग मोर देन 25 पीपल, जो 24 आवर्स उसका सिक्योरिटी ड्यूटी है, प्लस क्लीनिनेस वगैरह मेंटेन करता है। तो उसका जो वेजेस है वो इनकम से ज़्यादा है। तो सर जैसे कि आप डिपार्टमेंट के हेड हो, तो सर आपका डिपार्टमेंट और आप कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि सो दैट जो एनर्जी पार्क है इन फ्यूचर अच्छी तरीके से और नरिश होके आए, या कुछ और बेहतर कुछ इक्विपमेंट्स आप लोग इंस्टॉल करने वाले कुछ आप लोग प्लान कर रहे हो कैसे? जैसा मैंने बोला है, प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन अभी स्पेस की कमी है। स्पेस कम होने के वजह से ज़्यादा प्लान भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जी सर, थैंक यू। थैंक यू।